दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों अंतिम ओवर के बादशाह ऋषभ पंत ने आज दिल्ली के मैदान में लास्ट ओवर में इतने रन लगाए ना कि धोनी भी इतने रन नहीं लगा पाते। आखिरकार कैसे दोस्तों ऋषभ पंत ने मोहित शर्मा के परखच्चे उड़ाते हुए ऐसी बल्लेबाजी करी कि देखकर आज धोनी भी उन्हें सलाम कर रहे हैं और वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने एक जोरदार स्टेटमेंट भी दिया है इसी पारी से। आपको उस लास्ट ओवर का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसने पंत के करियर को दोबारा से इंडियन टीम तक ला दिया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को क्या लगता है वर्ल्ड कप के लिए धोनी और पंत में से बेस्ट चॉइस कौन सी है, नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल हो या इंडियन क्रिकेट टीम, लास्ट ओवर के बादशाह तो केवल दो हैं, ऋषभ पंत और MS धोनी। धोनी की रफ्तार और बल्लेबाजी में पागलपन तो दोस्तों इस सीजन में बहुत देख लिया, लेकिन आज ऋषभ पंत ने लास्ट ओवर में कुछ ऐसा किया है ना कि देखकर आप भी खड़े होकर कहेंगे कि वर्ल्ड कप के लिए ऋषभ पंत सबसे सेफेस्ट नाम होंगे भारत के लिए। आपको बताएं दोस्तों गुजरात और दिल्ली की टीम के बीच में आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं लेकिन जीत की प्यासी हैं। दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और शुरुआती दौर में विकेट्स गिरने के बाद सारा दारोमदार अक्षर पटेल और पंत के कंधों पर था, जिसमें अक्षर 43 गेंदों में 66 रन बनाकर गए और ऋषभ पंत के भी अंतिम ओवर के खत्म होने से पहले तकरीबन 56-58 के आसपास रन थे। लेकिन लास्ट ओवर में कुछ ऐसा गजब हो गया जिससे दिल्ली की टीम का स्कोर 180 से उठकर 222 तक पहुंच गया। दोस्तों इस लास्ट ओवर को डालने के लिए मोहित शर्मा आए थे, पंत उनका सामना कर रहे थे और मन बना चुके थे कि ट्रिस्टन को स्ट्राइक नहीं देंगे बल्कि खुद ही मोहित शर्मा को अकेले बेलेंगे। दुनिया सोच रही थी दोस्तों कि इस आईपीएल में मोहित शर्मा का कमबैक हो गया, लेकिन ऋषभ पंत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों ऋषभ पंत ने इस ओवर की पहली गेंद पर 2 रन लिए। लगता है कि उनके बल्ले के खतरनाक शॉट को देखकर अब मोहित शर्मा इतना घबरा गए कि अगली गेंद को वाइड डाल दिया। बस यहीं पे दोस्तों ऋषभ पंत को डर का आभास हो गया जो मोहित शर्मा की आंखों में दिख रहा था। मोहित शर्मा दोस्तों एक लो फुल टॉस डालते हैं, ऋषभ पंत लॉन्ग ऑन की तरफ से ऐसा खतरनाक शॉट लगाते हैं कि गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर गिरती है। ये खतरनाक छक्का होता है, डर और ज्यादा बढ़ जाता है पंत का। जिसके बाद दोस्तों एक और लो फुल टॉस मिलती है जिस पर एक चौका आता है। अब दोस्तों फुल टॉस नहीं ठीक तो वो बैक ऑफ द लेंथ जाके डालते हैं। अगली गेंद पर एक और छक्का आता है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से। जिसके बाद दोस्तों एक और फुल टॉस आती है इस ओवर की 5वीं गेंद पर। ऋषभ पंत फिर से ऑफ स्टंप की तरफ से छक्का जड़ते हैं और दोस्तों एक और लो फुल टॉस इस ओवर की आखिरी गेंद बनती है जिस पर एक और छक्का लगता है। यानी कि इस इकलौते ओवर से 31 रन आए। यह आईपीएल 2024 का सबसे महंगे ओवर्स में से एक बन गया है। दोस्तों ऋषभ पंत ने इसी ओवर के अंदर 31 रन बनाए, अपनी पारी को सीधा 43 गेंदों में से उठाकर 88 रन पर ले गए। ये है दोस्तों ऋषभ पंत जो वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं, फिट एंड फाइन हैं। और वाकई में इनकी पारी को देखकर ये कहना तो बनता है कि धोनी को वर्ल्ड कप के लिए ले जाना चाहिए, लेकिन केवल मेंटोर के तौर पर, क्योंकि ऋषभ पंत तैयार हैं और बेमिसाल परफॉर्मेंस उन्होंने जो आज दी है उसे देखकर तो धोनी भी तालियां बजा रहे होंगे। वैसे आप सभी पंत की इनिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने मिलकर आज अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात की टीम के चिथड़े उड़ा के रख दिए। अपनी बल्लेबाजी से कैसे इन दोनों ने आज गुजरातियों को शांत करा दिया, इन दोनों की इस खतरनाक पारी का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ऋषभ पंत और धोनी में बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन कौन है आज की तारीख में, नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 की एक और लड़ाई आज दिल्ली और गुजरात की टीम के बीच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली गई। कहने को तो ये 40वां मुकाबला है, लेकिन इस 40वें मुकाबले में दिल्ली की टीम की जीत का सफर अभी अधूरा है। उन्हें काफी सारी जीत हासिल करनी होगी प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए और गुजरात का भी लगभग सेम हाल है। खैर दोस्तों मैच शुरू होता है, गिल टॉस जीतते हैं, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन लगता है कि ऋषभ पंत और उनकी टीम शुरुआती दौर में आज ज्यादा कुछ तैयार नहीं थी। पृथ्वी शॉ 11 पर आउट हो गए तो वहीं जैक फ्रेशर 14 में 2 चौके 2 छक्के लगाकर 23 पर निपट गए। दोनों वेरियर का शिकार बने थे, संदीप वेरियर। अब दोस्तों कुल मिलाकर बल्लेबाजी का सारा जिम्माना मिडिल ऑर्डर पर आ चुका था और मिडिल ऑर्डर में 2 ही नाम दिख रहे थे आज, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत। और कहना पड़ेगा कि दोनों ने वो पारी खेली जिससे कि इस टीम को वो स्कोर मिल गया जिससे गुजरात को हराया जा सकता है। दोस्तों आज जब दिल्ली की टीम को जरूरत पड़ी ना तो अक्षर पटेल और ऋषभ पंत दोनों खूब गरजे। आपको बता दें कि इनकी बल्लेबाजी की दास्तां शुरू होती है पारी के 5वें ओवर से जब शेहोब भी आउट हो गए थे। अक्षर पटेल ने आते अजमतुल्ला को चौका चढ़ा और 8वें ओवर में क्लास ली सीधा राशिद खान की एक छक्का लगाकर। दोस्तों राशिद खान को एक ऐसा स्वीप शॉट मारा ना अक्षर ने कि देखने वाले देखते रह गए। इसके बाद पारी के 9वें ओवर में नूर अहमद को पंत ने चौका चढ़ा और 10वें ओवर में राशिद खान को अक्षर और पंत ने दोनों ने मिलकर
चौकों में ही कूट कर रख दिया। दोस्तों पारी के 11वें ओवर में नूर अहमद को पंत ने छक्का चढ़ा। इसी ओवर में एक चौका अक्षर पटेल लगाते हैं, मतलब कि ये चौके और छक्कों का सिलसिला चलता रहा और जब कोई काम ना आया तो शाहरुख खान को ले आए। अक्षर ने तो उनको भी छक्का जड़ दिया। आज मजा आया दोस्तों पारी के 17वें ओवर में जब अक्षर ने बैक टू बैक नूर अहमद को 3 छक्के लगा डाले। इधर दोस्तों ऋषभ पंत ने पारी के 15वें और 16वें ओवर में मोहित शर्मा की खूब तुड़ाई करी थी 2 छक्के जड़कर। कुल मिलाकर दोस्तों ऋषभ पंत के चौके छक्के उनकी पारी को 37 गेंदों में 4 चौके 4 छक्कों के दम पर 58 रन पर ले गए। अक्षर पटेल वो तो 4 छक्के 5 चौके लगाकर 43 में 66 रन बना चुके थे, यानी कि 19वें ओवर में टीम का स्कोर 180 के पार जा चुका था। अब दोस्तों 20वां ओवर शुरू होने वाला था और टीम का स्कोर 190 हो गया था, क्योंकि ऋषभ पंत बीच मोड में आ चुके थे। तो ट्रिस्टन स्टब्स का तो क्या ही कहना, वो तो और मैच में रन लगा रहे हैं। आते ही उन्होंने साई किशोर की पिटाई करी, 3 चौके 1 छक्का लगाया और 6 गेंदों में 20 रन ठोक दिए, जिससे कि दोस्तों अब 19वां ओवर खत्म होते हुए 180 नहीं बल्कि 190 तक टीम का स्कोर पहुंच गया। और अंतिम ओवर में तो जो तबाही ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर बनाई ना, उसे देखकर गुजरात की टीम की हवाइयां उड़ चुकी थी, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ने मिलकर स्कोर को 200 के पार तो पहुंचाया ही, साथ ही चौके छक्कों की बौछारें कर दी आज मैदान में। दोस्तों पंत और अक्षर ने वाकई में क्रूशियल इनिंग और पार्टनरशिप खेली। वैसे आप सभी इनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों संदीप वॉरियर के तूफान में उड़ गए दिल्ली के खूंखार बल्लेबाज। एक नहीं दो नहीं बल्कि कई विकेट लेकर घुटने टेकने पर दिल्ली के बल्लेबाजों को कर दिया मजबूर। लेकिन किस बल्लेबाज ने कराई दिल्ली की जबरदस्त वापसी? आखिर कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिल्ली ने गुजरात के सामने किया खड़ा? किस बल्लेबाज ने ठोका तूफानी अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? कैसे दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बन गया रोंगटे खड़े कर देने वाला? दिल्ली और गुजरात के बीच इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटन के बीच खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात टाइटन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रीजर आए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अजमतुल्ला उमरजाई, लेकिन इनका स्वागत पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद पृथ्वी की बल्लेबाजी देखकर जैक फ्रेजर भी रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद को उन्होंने भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 10 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए संदीप वॉरियर बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी चौथी गेंद पर जैक फ्रेजर ने शानदार छक्का लगाकर उनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी फ्रेजर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर संदीप वॉरियर की जमकर कुटाई कर दी और दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 ओवर में ही 22 रनों तक पहुंच गया। गुजरात की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अजमतुल्ला, लेकिन इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर पृथ्वी शॉ ने खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर कर दिया। लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने बेहतरीन वापसी की, लेकिन अंतिम गेंद पर जैक फ्रेजर ने खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 34 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर संदीप वॉरियर बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर जैक फ्रेजर को बाउंड्री पर कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गुजरात को पहली सफलता 35 रनों के स्कोर पर मिल गई। फ्रेजर केवल 14 गेंद पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन पृथ्वी शॉ मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल आए, लेकिन तब तक इनका साथ छोड़कर पृथ्वी शॉ भी चले गए। संदीप वॉरियर ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर पृथ्वी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली कैपिटल्स को 36 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। पृथ्वी केवल 7 गेंद पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अक्षर पटेल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए शाई होप दिल्ली का स्कोर 4 ओवर में केवल 36 रन 2 विकेट पर बन पाया था। गुजरात की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अजमतुल्ला बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह से दिल्ली के बल्लेबाजों पर हावी हो चुके थे। एक एक रन के लिए दिल्ली के बल्लेबाज अब मैदान पर तरस रहे थे। उन्हें रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी होप ने 5वीं गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और अपनी टीम को संभालने की पूरी कोशिश करने लगे। 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 43 रन 2 विकेट पर बन पाया था। अक्षर पटेल और साई होप के कंधों पर टीम की पूरी अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर एक बार फिर गुजरात की तरफ से लेकर आए संदीप वॉरियर बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इनके खिलाफ रन बनाना भी काफी मुश्किल हो रहा था।